कलेक्ट्रेट के सभागार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शामली के तत्वावधान में बुधवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एडीएम संतोष कुमार सिंह ने जनपद के मीडिया कर्मियों को स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करने की बात रखी। उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक सोच के साथ समाज के प्रति पत्रकारिता की सूचित इसी तरह बनी रहे। मीडिया बंधुओं से सुझाव भी मांगे। इस दौरान उनके समक्ष प्रेस क्लब यानी मीडिया सेंटर बनवाने की मांग की गई। एडीएम ने इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया सेंटर हेतु भूमि आवंटित करने की सहमति दे दी, जबकि कई पत्रकारों ने सूचना विभाग के ही कैंपस में मीडिया सेंटर बनवाने की बात रखी। अपर जिला सूचना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि शामली में सूचना संकुल स्थापित किए जाने के लिए 2 करोड़ का बजट आवंटित किया जाना है। निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट में 1000 वर्ग मीटर में सूचना संकुल स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार वरुण पवार ने एडीएम साहब के सामने प्रेस क्लब बनाने की मांग रखी, क्योंकि शामली में अब तक प्रेस क्लब की स्थापना नहीं हो पाई है, ना ही उसके लिए कोई भवन आवंटित किया गया है। वहीं पत्रकारों पर हो रहे मुकदमे के बारे में जब पूछा गया तो वरुण ने बताया कि इस बारे में भी हमारी एडीएम साहब से बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक कमेटी द्वारा पहले जांच कराएंगे और अगर पत्रकार दोषी पाए गए तो ही उनके खिलाफ मुकदमा होगा। किसी भी निर्दोष के ऊपर मुकदमा कायम नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर जी ने कहा कि आज की मीटिंग में एडीएम साहब ने निष्पक्ष पत्रकारिता करने पर जोर दिया और कुछ समस्याओं जो पत्रकारों ने एडीएम साहब के सामने रखी उनका भी जल्द से जल्द निदान करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। शामली एडीएम ने भी कहा ये मीटिंग बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई और जो भी समस्या पत्रकारों की हैं उनका जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। एडीएम साहब ने कहा कि पत्रकारों को संरक्षण और सुरक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं और बहुत जल्द शामली जिले में प्रेस क्लब के लिए भूमि देकर उस पर भवन का निर्माण भी करा दिया जाएगा। सर, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, क्या सुझाव दिए गए, क्या लिए गए, क्या पूरा मामला है? प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर भी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हमको आज ये पत्रकारिता दिवस मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। यहाँ के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो प्रशासन की तरफ से मैं एडीएम शामली हम लोगों की वार्ता हुई। आप लोगों की समस्याओं के बारे में भी सुना गया। प्रेस क्लब के भवन की बात हुई, उस पर भी हम कार्रवाई करके उसको अपने जनपद में सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो पत्रकारों को प्रोटेक्शन और संरक्षित होने की बात थी, उस पर हम लोग जो हमारी कमेटी है जो डीएम महोदय और कप्तान साहब के उसमें रहती है, उसमें हम ये बात रखेंगे और आप लोगों की कमेटी से ये मुद्दे रखे जाएंगे कि किसी भी पत्रकार का अनुचित रूप से इस तरह से शोषण ना हो। दूसरी बात ये भी हुआ कि जो हमारे जनपद की न्यूज़ हैं वो बराबर आपको मिलती रहें। उसके साथ ही हम लोगों का अधिकारियों का जो उसमें स्पष्ट वक्तव्य है वो भी आपको समय मिलता रहे और दोनों पक्ष की न्यूज़ रहें। हम जैसे उठा कि सकारात्मक न्यूज़, हमको सकारात्मक नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया निष्पक्ष न्यूज़ हो, वो चाहे जनता की मांग हो, चाहे हमारी समस्याएं हों या किसी की भी समस्या हो, उनको उठाया जाए और मिल करके इस लोकतंत्र में हम समस्याओं उनका समाधान करें और एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहयोग करें। सर, पत्रकार में भी एक अपने बिल्डिंग के लिए बोला गया है, मीडिया सेंटर के लिए, प्रेस क्लब के लिए। उसमें मैंने आप लोगों से ही ये अपेक्षा की है कि मैं उसको देख लेता हूँ कि फंडिंग की व्यवस्था क्या होगी। भूमि की उपलब्धता है, अभी हमारा जनपद में कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, बाकी सारे ऑफिस बन रहे हैं, तो भूमि उसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फरते बिल्डिंग और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग की व्यवस्था मैं देख लेता हूँ आप लोगों के साथ मिल करके और एक सहयोगात्मक तरीके से उसका निर्माण कराया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं दिवाकर झा, यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार का जनपद शामली का ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस दिवस पर प्रशासन की तरफ से पत्रकारों के साथ एक बैठक हुई जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता की बात हुई। उसी के साथ साथ पत्रकारों ने कई अपनी समस्याएं रखी, जिसमें प्रमुखतः शामली जनपद में प्रेस क्लब भवन की मांग की गई। एडीएम प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि सही महीने में प्रेस क्लब भवन होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने भूमि की उपलब्धता की बात कही। दूसरी बात, पत्रकारों की मान्यता की बात सामने आई, इसके लिए भी उन्होंने हामी भरी और जो पत्रकार जो शासन का मानक है उसके अनुसार अपने
सारे आवेदन सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे तो उनको मान्यता दिलाने का काम कराया जाएगा। सर बिना उसमें पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, इस मामले में कोई बात नहीं है? हाँ, ये भी समस्या हमारे पत्रकार साथियों ने रखा और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल या प्रिंट मीडिया का कोई समाचार से संबंधित अगर कहीं पर कोई मुकदमा है तो उन लंबित विवेचनाओं को मंगवाकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। रहा सवाल उसमें अगर कहीं व्यक्तिगत किसी का कोई मसला है तो उसमें उनको स्वयं ही जो है उन चीज़ों से सामना करना होगा और उसके लिए लड़ना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण पवार है, मैं शामली में इंडिया न्यूज़ का संवाददाता हूँ। जैसा आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, क्या मांगे रखी गई? आज शामली में जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस का कार्यक्रम का आयोजन था। एडीएम संतोष कुमार जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। तो शामली जिले के जितने वरिष्ठ पत्रकार थे, जो शामली जो मुख्यालय है उससे संबंधित पत्रकार थे, सब लोग यहाँ उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात, आज एक पत्रकारों की ओर से मांग रखी गई कि शामली जिले में प्रेस क्लब की स्थापना होनी चाहिए और जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या है उसमें इजाफा होना चाहिए। उसके लिए क्या प्रोसीजर वो करेंगे, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया। सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कोई समस्या यदि पत्रकारों को होती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं का समाधान कराएं और उनसे नहीं होता तो संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं या डीएम साहिबान को बताएं। पत्रकारों पर बिना वजह मुकदमे लिखाए जाते हैं, इस बारे में क्या बात है? ये कहा गया कि अगर पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो दर्ज होने से पहले एक कमेटी जो है बनाई जाएगी जल्दी और उस कमेटी में जांच की जाएगी। उस कमेटी में एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, एक पुलिस का अधिकारी होगा और जो जिले के संबंधित जो पत्रकार हैं, 2 या 3 पत्रकार या 5 पत्रकार की टीम उसमें ली जाएगी। तो पूरी कमेटी पूरे मामले की जाँच करेगी और जाँच के बाद ही पत्रकारों के विरुद्ध जो है मुकदमे, यदि दोष साबित होता है तो मुकदमा दर्ज होगा या फिर जो फर्जी मुकदमे, फर्जी तहरीर आती है तो तहरीर देने वालों के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।